हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑटो लेवल से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। बहुत से इंजीनियर्स ऑटो लेवल से लेवल लेना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनको डिस्टेंस मेजर करने नहीं आता। तो आज मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो देखिए, ये मान लीजिए मेरा ये हो गया ऑटो लेवल। तो ऑटो लेवल ट्रिपॉड से मतलब खड़ा करने के बाद ऑटो लेवल के जस्ट जो उसका जो मशीन होता है, उससे जस्ट अगर हम प्लम्ब बॉब करें तो प्लम्ब बॉब से जो हमें पॉइंट मिलेगा एक, और उस पॉइंट से लेकर और जहाँ पे हम स्टॉप रखे हैं इस पॉइंट तक, हमें जब हम ऑटो लेवल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमें इसी दोनों बीच की दूरी को मिलता है देखने को, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमको दूरी पता चलता है। तो देखिए, जब हम यहाँ से देखते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कैसा दिखता है कि यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से दिखता है ऑटो लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला है जिसमें से हम रीडिंग पढ़ते हैं, ये रीडिंग को क्रॉस हेयर बोलते हैं, ठीक है। जिसको रीडिंग पढ़ते हैं उस वाले को क्रॉस हेयर बोलते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक लोअर, अपर और लोअर में भी दो स्टेडिया होते हैं जिसे स्टेडिया हेयर बोलते हैं, तो ठीक है, स्टेडिया हेयर बोलते हैं। तो स्टेडिया में एक अपर वाला होता है, एक लोअर वाला होता है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालने में क्रॉस हेयर का ज़रूरत नहीं है, हमें स्टेडिया हेयर का ज़रूरत पड़ेगा, इन दोनों का, अपर और लोअर दोनों का, ठीक है। तो देखिए, जब हम देखते हैं यहाँ से, जब हम स्टाफ में देखेंगे, मान लीजिए किसी भी दूरी पर आप स्टाफ रखती हैं, ठीक है। तो जब हम देखेंगे यहाँ से तो हमें कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो ये क्रॉस हेयर से तो हमें अभी नहीं मतलब है, जब हम रीडिंग निकालते हैं किसी चीज़ का लेवल लेते हैं तब इसका ज़रूरत पड़ता है। हमें स्टेडिया को देखना है, अपर और लोअर इन दोनों स्टेडिया को देखना है। तो दोनों पर डिफरेंट रीडिंग हमको मिलेगा, दोनों स्टेडिया पर, ठीक है। अपर में ज़्यादा मिलेगा, लोअर में कम मिलेगा। अपर और लोअर दोनों का हम रीडिंग देख लेंगे। और देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इससे समझाएंगे। मान लीजिए कि हम जब यहाँ से देखें, हम अपर हेयर जो है उसका जो रीडिंग मिला है, हमें अपर हेयर का रीडिंग हमको मिला है मान लीजिए 1.3, ठीक है, 32 मान लीजिए, ठीक है। और लोअर हेयर का जो रीडिंग मिला है वो मान लीजिए मिला है 1.255 मान लीजिए मिला है, ठीक है। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये होता है कि अपर हेयर माइनस लोअर हेयर। अपर में से ही लोअर को माइनस करेंगे क्योंकि अपर ज़्यादा होता है, तो अपर में से लोअर को माइनस करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देने से हमको डिस्टेंस पता चल जाता है मीटर में, ठीक है। मीटर में पता चलता है, इसका ध्यान रखिएगा, ये मीटर में हमें पता चलता है। तो देखिए, मान लीजिए अब अपर हेयर हमारा आया है 1.32 और लोअर हेयर 1.23 ये 255 रीडिंग आया है, ठीक है। और इसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारा ये आ जाएगा। तो जब हम अपर हेयर में से लोअर हेयर को माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 0.065, ठीक है। और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से हमारा मल्टीप्लाइड करने पे आ जाएगा 6.5। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, कितना मीटर में, वो भी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 6.5 मीटर मिला है। देखिए, बहुत से लोग का कन्फ्यूजन ये रहेगा इसमें कि अगर स्टाफ पास में रहे या दूर रहे, स्टेडिया तो वही रीडिंग बताएगा, तो फिर कैसे डिस्टेंस मेजर होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जब आपका स्टाफ ऑटो लेवल के जितना ही पास रहेगा, ये जो स्टेडिया के बीच का जो ये लेंथ है ना, ये उतना ही कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तो अपना जो डिस्टेंस है वो कम आएगा। और जितना ही स्टाफ, अगर ऑटो लेवल से स्टाफ की दूरी ये अगर ज़्यादा हो, ठीक है, जितना दूर ये रहेगा उतना ही ये ज़्यादा ये लेंथ ये ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। और ये लेंथ जब ज़्यादा कवर करेगा तो इसमें इसके अपर हेयर और लोअर हेयर में डिफरेंट ज़्यादा रहेगा। और ये जब डिफरेंट ज़्यादा रहेगा तो अपना डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो ऑटो लेवल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम इससे डिस्टेंस भी आसानी से मेजर कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए बस। ओके, थैंक यू।